नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के बारे में और ये शुरू होगा 7th ऑनवर्ड्स, यानी 7 के बाद हम देखेंगे इस आने वाले सप्ताह में बहुत सारे बदलाव इसलिए क्योंकि दो बड़ी घटनाएं इस हफ्ते को बना रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंस आप फील करेंगे अगर आपकी राशि इन दोनों ग्रहों से जुड़ी हुई है। जी हाँ, हम देखेंगे गुरु को उदित होता हुआ। तो गुरु अस्त हुए पड़े थे और इसकी वजह से गुरु से शासित राशियां उनका लाभ नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। साथ ही यह राशि उदित हो रही है, यह प्लैनेट उदित हो रहा है मिथुन राशि में, तो मिथुन राशि के लोगों के ऊपर भी इसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ ही हम शनि को देखेंगे वक्री होता हुआ, और शनि वक्री होंगे तो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट आएगा मीन राशि वालों को, और साथ ही इम्पैक्ट आएगा अन्य उन सभी राशियों को जिनके पंचम में, दशम में या लग्न में शनि बैठे हुए थे। तो कुल मिलाकर जो स्थितियां होंगी वो प्रेम की, वो आय की, या पेशेवर जीवन की, या संबंधों की कुछ तात्कालिकता में एक बदलाव लेकर आएगी। हम जानेंगे इन डिटेल इन सारी बातों को और देखेंगे कि कैसे यह सप्ताह बना रहा है नौ पंचम ग्रह योग, ये कैसे बना रहा है नीच भंग राजयोग, और साथ ही मालव विराजयोग का निर्माण किन राशियों के लिए हो रहा है। मैं बातें करूंगी इन डिटेल, पर इन सारी बातों से पहले मैं करूंगी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और देख रहे हैं पहली बार मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से, एंड यस ऑफ कोर्स एरीज जोडिएक वालों के लिए दिस इज वेरी क्रूशियल वीक। वाई इट इज सो मच क्रूशियल? बिकॉज इस वीक आपको ध्यान देना होगा अपने एंजाइटी पे, अपने इंसोमिया पे, क्योंकि ये जो समय है रातों की नींद उड़ा सकता है, लेकिन आप लेंगे बड़े बड़े फैसले, करेंगे खर्चों का एक हिसाब किताब। ये जो समय है बाहर के लोगों से देगा आपको एक जुड़ाव, और संबंधों की गरिमा में आप कहीं ना कहीं बहुत खरे उतरेंगे। सो दिस इज वेरी राइट टाइम अगर आप संबंध बना रहे हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, दिस इज वेरी राइट टाइम। अगर आप किसी घर का निर्माण कर रहे थे उसके पूजा पाठ के लिए, दिस इज वेरी राइट टाइम। अगर आप एक्सपेंशन या एक्सटेंशन कर रहे हैं अपने किसी बिजनेस या प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर ट्रैवलिंग, दिस इज नॉट गुड टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ इंजॉयमेंट, बिकॉज यहाँ जो समय है ये आपको मी टाइम लेने की सलाह देता है। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर बचता हुआ समय कहीं से भी मिलता है तो आप अपने आप को ले डाउन करें, रिलैक्स करें। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है ऑरेंज एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ दूसरी जोड़ी यानी वृष राशि के जातकों के बारे में, और उलझनों से भरा हुआ ये वीक है। सो आप बड़े सारे हसल बसल में लगे रहेंगे, मेंटली आप बहुत पजल्ड होंगे, और कोई बहुत पुराना रिश्ता आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आप थोड़ी देर के लिए सोचने लगेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। सो टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट, लेकिन ये टाइम क्या कर रहा है कि आपके फोकस से, आपके गोल से आपको शिफ्ट कर रहा है। तो उस शिफ्टिंग पे रखनी है आपको नज़र, आपको बनाए रखना है अपना वो मेंटल आप स्ट्रांगनेस कह सकते हैं इसे, या किसी भी काम को करके ही आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है वृष राशि वालों में, तो आपको करना पड़ेगा अपनी उस क्षमता पे यकीन। आपको लगना पड़ेगा, अगर आप किसी पार्टनरशिप बिजनेस में हैं आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप ध्यान देते हैं उन स्थितियों के लिए जो आपको करती हैं प्रभावित, तो आप लगिए और करिए, क्योंकि ये सप्ताह लेकर आया है कई तरह के आर्थिक लाभ के संकेत। आपकी झोली में 1-2 लाख नहीं, बड़े सारे रुपए गिरने वाले हैं। सो यस ऑफ कोर्स ये इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा वीक होगा। ये वीक आपको लेकर देगा कई सारी खुशियाँ, और ऐसी खुशियाँ भी जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षित थे। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। आइए हम करते हैं बात अपनी तीसरी जोड़ी यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और जहाँ तक मिथुन राशि का सवाल है, ये हफ्ता आपको न सिर्फ अपने पेशेवर जीवन में बल्कि अपने सामाजिक जीवन में भी एक नई पहचान दिलाएगा। सो दिस इज वेरी राइट टाइम जहाँ पे आप कार्यों में एक विस्तार की संकल्पना कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं वहाँ आपका रिकॉग्निशन बड़ा होता जा रहा है। आपके लिए यह समय नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आएगा, नई एक्सपेंशंस लेकर आएगा, और यह समय आपकी अपनी ऊर्जा में वृद्धि करेगा। आप लोगों के बीच में ना सिर्फ प्रचलित होंगे, आप लोगों के बीच में ना सिर्फ फेम लेकर आएंगे, बल्कि ये समय आपकी तरफ अट्रैक्शन का है। सो हर कोई आपसे कुछ पूछना चाहेगा, जुड़ना चाहेगा। दिस इज वेरी राइट टाइम जहाँ पे आप स्थितियों के बारे में एक सही निर्णय ले पाएंगे। कई समय से आ रही मानसिक चिंताएं अपना एक रास्ता पकड़ लेंगी, और साथ ही
आपके लिए कई ऐसी दिशाओं को वो तय करेगी जहां पर जाकर यस ऑफ कोर्स यू कैन थिंक कि मैं चीजों को कैसे और आगे लेकर जाऊं। हालांकि दाम्पत्य में इस सप्ताह बहुत मधुरता नहीं दिखती, लेकिन प्रेम संबंधों में एक नया ओज है। आप अगर अकेले हैं और करना चाहते हैं विवाह, तो निश्चित रूप से यह सप्ताह आपके लिए मददगार साबित होगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस हफ्ते आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, जिसकी तरफ अगर आप मूव करेंगे, कोई नया लक्ष्य, कोई नया गोल, कोई नई जानकारी, वो आपको आगे तक लेकर जाएगा। इस हफ्ते आपको करना चाहिए गुरु के बीज मंत्र। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ चौथी जोड़ी यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और जहां तक कर्क राशि का सवाल है, कर्क राशि के जातकों के लिए यह पूरा ही हफ्ता आत्मविश्लेषण का है। हालांकि घर में किसी सदस्य से वो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से अटैच होते दिख रहे हैं, लेकिन ये अटैचमेंट आपको कई ऐसी स्तरों पर भी लेकर जाना होगा जहां पे जीवन की कठिन या विषम परिस्थितियां हैं। यानी आपको अपने जीवन साथी के साथ चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए। आपको कई रिश्तों को बहुत कायदे से सोचना चाहिए। इवन अपनी जिंदगी को थोड़ा दूर बैठकर देखिए, देन यू कैन जज। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं जो भावनात्मक रूप से हमें इतना लबरेज कर देती है कि हम उसके बारे में ही सोचते रह जाते हैं। उन स्थितियों से बाहर निकलिए। ईश्वर जब आपको कोई चीज देते हैं तो उनके देने के पीछे की जो वजह होती है कई बार हमें तब की तब नहीं समझ में आती, उसके बाद उसका रास्ता समझ में आता है। तो आपके जीवन में अगर कोई आ रहा है या आपके जीवन में कोई जबरदस्ती आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसका इंडिकेशन होता है। सो ट्राई टू बी काम, थोड़ा रिलैक्स होकर सोचें और फिर किसी भी स्थिति में कोई भी डिसीजन लें। आप इस हफ्ते धार्मिक आयोजनों में शामिल हो सकते हैं, अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हो सकते हैं और साथ ही खरीद सकते हैं अपने लिए नई परिधान। आपके लिए जो बेहद शुभ कलर है दैट इज धानी रंग, जिसे मेहंदी ग्रीन आप कहते हैं, और नंबर है 7। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़ी यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। हालांकि खर्च पर नियंत्रण की स्थितियों की तरफ आपको देखना होगा। घर के सदस्यों से राय लेकर आप कोई काम करें तो फिजूल खर्ची से आप बचेंगे। साथ ही आपकी उदारता कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी ना बन जाए, इस पर भी आपको रखना होगा ध्यान। ये जो पूरा समय है ये लेकर आया है आपके लिए कई ऐसे मजबूत पल जहां आप डिसाइड कर सकते हैं आने वाली स्थितियों के बारे में, जहां आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है या जीवन में और किन लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए उन सारी स्थितियों में फंसने से पहले जो स्थितियां मानसिक रूप से आपको परेशान करती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अच्छा बना हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कर सकते हैं तो थोड़ी चिंता अपने स्वास्थ्य की करते रहें और खासतौर से हाइड्रेट रखें खुद को, पानी ज्यादा पिए। यह हफ्ता आपके लिए केतु के साथ मंगल के कॉम्बिनेशन को लेकर आया है, तो इस राशि के लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किसी भी वाद विवाद में अगर मैं चाहता हूँ तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं एंजाइटी प्रोन नहीं होऊंगा और मैं जल्दी से डिसीजन लेने की हालत में ना आकर थोड़े धीमे से सुनूंगा उस चीज को और फिर उस पर एक रिलैक्स मन से डिसाइड करूंगा। आपके लिए इस हफ्ते रेड है आपका फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने छठे जोड़ी यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और जहां तक कन्या राशि का सवाल है, यह सप्ताह महत्वपूर्ण साझेदारी के निर्णयों को लेकर आएगा आपके सामने। सो इफ यू आर इन अ बिजनेस तो पार्टनरशिप में आपके लिए एक नई तरह की स्थितियां निर्मित होंगी, जिन स्थितियों के आधार पर आप नए निर्णय ले सकते हैं। साथ ही ये समय संबंधों में मधुरता का है, आय पर एक बड़ी नजर बना के रखने की है। हालांकि पैसे की आमद है, लेकिन फिर भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आय की जो स्थितियां हैं वो खर्चों में तब्दील हो जाएंगी। पैसे को रोकिए, पैसे को रोकना आपके लिए बेहतरीन होगा और साथ ही संबंधों में मधुरता बनाइए। यह समय आपको नई चीजों में निवेश के नए मौके भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही जो पुराने रिश्ते हैं उनकी अहमियत पर भी ध्यान दिलाएगा। परिवार में किसी सदस्य की हो सकती है तबीयत खराब और खासतौर से आपका अपना भी पेट हो सकता है खराब, तो आप उस पर जरूर नजर बनाकर रखें। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपनी अगली जोड़ी यानी तुला राशि के बारे में। और जैसा कि आपकी राशि का नाम ही है संतुलन, यानी तुला राशि के लोग इस हफ्ते बनाकर रखें अपने जीवन में संतुलन। आप अपने ऑफिशियल वर्क में, अपनी फैमिली लाइफ में एक संतुलन का निर्माण करें। आप अपने व्यवहार में, आप अपने कर्म में एक संतुलन लेकर आए। सो संतुलन इज वेरी मच नीडेड दिस वीक। इस वीक आप डिसाइड करें व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, क्योंकि उसी हिसाब से आपको अपने कर्म को आकार देना पड़ेगा। हम सभी अपने कार्यों की स्थितियों का जब निर्माण करते हैं तो हमें अपनी प्रायोरिटी चुननी चाहिए।
और अगर हम प्रायोरिटी चुन पा रहे हैं तो निश्चित रूप से जो भी चीज़, जो भी आउटकम है हमारा, उसके लिए हम खुश होंगे, स्पंदित होंगे। यह जो पूरा समय है, इस समय दाम्पत्य सुख मिलेगा और साथ ही अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप आह्लादित रहेंगे। आपके लिए ये स्थितियाँ ऐसी भी बन रही है कि इस हफ्ते आप कोई नई प्लानिंग करें। हो सकता है कहीं शिफ्ट होने की योजना बनाएं या कोई मकान, दुकान या नई कार खरीदने की योजना बनाएं। उन स्थितियों में भी एक अच्छी बढ़त नजर आती है। इस हफ्ते आपकी नई योजनाएं फलीभूत होंगी या एटलीस्ट आप एक फ्रूटफुल योजना बना पाएंगे। आपके लिए जो बेहतरीन कलर है दैट इज सैफरॉन एंड द नंबर इज 1। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़े यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए मिला जुला सप्ताह है। इस सप्ताह नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति से आप काम करते दिख रहे हैं। ऐसे भी आप बहुत खुश रहने वाले, हमेशा फाइट करने वाले लोग होते हैं। आपके अंदर की ऊर्जा आपको लोगों के बीच में एक परिचय देती है, आपकी एक पहचान बनाती है। तो एक मजबूत पहचान इस हफ्ते, और इस हफ्ते प्रेम जीवन में एक बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग कदम रखते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो जो लोग अकेले हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, आपको कोई ना कोई आपका प्रेम मिलेगा। आप अगर इस जोड़ी में मेल है या फीमेल है, दोनों ही कंडीशंस में यू विल फाइंड सम ट्रू लव। और साथ ही अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, क्रिकेटर हैं, अगर आप किसी फिजिकल एक्टिविटीज में हैं, तो भी यू आर वेरी नियर टू योर गोल। तो आपका अचीवमेंट का ये वीक होगा। आपके लिए कोई नई सूचना आएगी, कोई ऐसी स्थिति निर्मित होगी जहां पर जाकर आपको लगेगा यस आई वॉज वेटिंग फॉर दैट ओनली। तो आपके लिए स्थितियां अच्छी हैं और इन अच्छी स्थितियों के लिए आपने हालांकि बड़ा लंबा इंतजार किया है, पर फिर भी आपको वो खुश कर ले जाएंगी। इस हफ्ते अगर कर सकते हैं तो बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण कलर है दिस वीक इज मरून एंड द नंबर इज 9। आइए हम बात कर लेते हैं अपने नवे जोड़िए यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। आपकी महत्वाकांक्षाएं फलीभूत हो रही हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो रहा है। आपके जीवन साथी के साथ मिलकर यू आर प्लानिंग समथिंग। आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और इन आगे बढ़ने की स्थितियों में एक संतुलन लेकर आप चल रहे हैं। आपके पास इन्वेस्टमेंट के कई ऐसे मौके हैं, इंजॉयमेंट के कई ऐसे मौके हैं, लेकिन कहीं कहीं छोटा छोटा मनमुटाव है। वो मनमुटाव की स्थितियों में आप कई बार कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं और कई बार आपको लगता है कि चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं। तो सप्ताह आपको हालांकि सोचने का बहुत समय नहीं देगा, लेकिन स्वीकारने का एक समय देगा। सो दिस इज वेरी राइट टाइम व्हेन यू अग्री। आपको अग्री करना भी चाहिए, क्योंकि जो समय है, जो स्थितियां हैं, अगर हम उसे अग्री करके उसके आगे बढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक सुखद एहसास होता है। हम चीज़ों को स्वीकार कर जाने के बाद उसको एंजॉय कर सकते हैं। कई बार नकारात्मक रूप से चीज़ों को देखते हुए हम परेशान बहुत हो जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी एक चेतावनी आपके लिए होगी कि पाचन संबंधी समस्याएं आपको आ सकती है, उस पर ध्यान बनाकर रखिए। इस हफ्ते आप कोई प्लानिंग कर रहे थे और उस प्लानिंग में आपको लग रहा था कि ये चीज़ बहुत एडिक्वेट नहीं है, बहुत कायदे की नहीं है, तो उससे आप बच सकते हैं, हट सकते हैं। परिवार के सभी लोग आपकी बात सुनेंगे, हालांकि देर से सुनेंगे। इस हफ्ते आप नई योजनाएं बना सकते हैं। इस हफ्ते आप नया कुछ काम भी कर सकते हैं। लाइक आप इस हफ्ते हो सकता है आपके दिमाग में कोई नया एक रचनात्मक आइडिया आ रहा हो और आप उसको एग्जीक्यूट करने की तरफ सोच रहे हो। सो ट्राई दिस। दिस इज योर वीक। दिस वीक इज गिविंग यू ब्लू एज अ फेवरेट कलर एंड द नंबर इज 6। मैं बात करती हूँ अगले जोड़े यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर का जहाँ तक सवाल है, आपकी महत्वाकांक्षाएं इस हफ्ते पूरी होंगी। सो बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं होंगी आपके पास, जिन योजनाओं के पूरा होने का ये समय होगा। आपकी तत्परता, आपके अंदर का स्थिरत्व आपको एक राह देगा। हालांकि मैं कहूंगी कि अपने जीवन साथी को लेकर कोई संदेह मत पालिए, क्योंकि ओवरऑल वो जो रिश्ता है वो रिश्ता आगे जाकर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। घर की कई स्थितियां ऐसी होती है जहां पे आपको लगता है कि दिस इज नॉट राइट, लेकिन उन स्थितियों के नव निर्माण की तरफ आपको बढ़ना होता है। एंड दिस इज वेरी राइट टाइम टू थिंक कि जो चीजें हो रही हैं उन चीजों में मैं कहीं ना कहीं शामिल हूँ। आपको अपने आत्मविश्वास से आगे की लड़ाई लड़नी है। दिस इज वेरी गुड टाइम व्हेन यू थिंक कि आपको कुछ नया भी करना है। सो एड ऑन करें, आप अपने कार्यों को एड ऑन करें, आप अपने लिए एक नई राह निकालें, आप अपने दोस्तों से मिलें। एंड दिस इज वेरी गुड टाइम टू थिंक अबाउट मी। सो लाइक अपने बारे में थिंक अबाउट योर सेल्फ आई कैन से। सो आप अपने बारे में सोचें, आप अपने बारे में कुछ नया करें। अगर आप करते हैं डांस तो गो फॉर डांसिंग, अगर आप करते हैं योगा और एक्सरसाइज गो फॉर दैट। सो दिस इज वेरी गुड टाइम व्हाइल यू
थिंकिंग कि मुझे कुछ ये करना है तो आप कर ले जाएंगे, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा मेरे लिए करे, तो वो नहीं होगा। इस हफ्ते आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कॉस्मोस में, तो उसका उपयोग करिए। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट ब्लू कलर, और आपके लिए मैं उसको स्काई कलर कहती हूँ, और आपके लिए जो नंबर है दैट इज 3। मैं बात करती हूँ अगली जोड़ी यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि वालों, अब आ गया फिर से कि आप अपने करियर को फिर से नई ऊंचाइयों में ले जाएंगे, एक चेंज। हालांकि आपकी जो राशि है आपके कार्य के क्षेत्र में हमेशा ही विस्तार देती है, आप हमेशा ही किसी नई योजनाओं के साथ किन्हीं नए रास्तों पर कदम बढ़ा रहे होते हैं। सो यू आर वेरी फॉर्चुनेट दिस वीक ऑल्सो। हालांकि इस हफ्ते घर परिवार के ही किसी सदस्य से, किसी रिलेटिव से संवाद की कमी के चलते आपके अंदर एक गलतफहमी आ जाएगी। मैं इसे ऐसे कह लूँ कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग का साइन है, और इसकी वजह से यू विल फील कि आप चीट किए जा रहे हो। तो ये जो चीटिंग वाली फील है ना, इसकी वजह से आप थोड़ा सा वहां से हो जाओगे। लेकिन ये हफ्ता आने वाले लाइक मिडिल ऑफ द वीक ऑनवर्ड्स अगर हम देखेंगे तो ये हफ्ता आपको फिर से कंसोल करेगा एंड यू फील बेटर अगर आप उस व्यक्ति से या उस रिश्ते से थोड़ा संवाद कायम करते हो। आपके अंदर जो सबसे बड़ी कमी है वो कम्युनिकेशन की कमी है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन। और यह हफ्ता आपके लिए लेकर आया है बेहतरीन कलर के रूप में चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 8। मैं बात करूं अपने आखिरी जोड़ी यानी पाइसेस की। मीन राशि वालों, ये सप्ताह रचनात्मक ऊर्जा से भरपूर है। सो ट्राई टू यूज दिस वीक कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो, क्या चीजें कर सकते हो, और उस नएपन में आप अपना विस्तार ढूंढो। क्योंकि ये जो समय है, ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां आपको अपने नए होराइजन की तरफ लेकर जाने वाली है। आप जितना ही अपने आप को एक्सपैंड करेंगे उतना ही लोग आपको जानेंगे, और जितना आपको लोग जानेंगे आपकी पहचान बड़ी होती जाएगी। और निश्चित रूप से ये रिकॉग्निशन आपको आत्म संतुष्टि के भी भाव देगा, और आपके अंदर की स्थितियों के लिए एक पॉजिटिविटी यानी एक मेंटल जो हम कहते हैं हमारी खुराक होती है कि यू फील पॉजिटिव देन यू विल डू पॉजिटिव। तो आपके लिए ये बेहतरीन समय है। आप किसी की मदद भी कर सकते हैं। सो लाइक टाइम इज वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि आपका जो सोल है वो काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ सोल होता है, और आप में गिविंग कैपेसिटी होती है। आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बात उसमें नहीं डालते जिसके लिए आपको परेशान होना पड़े, और साथ ही आप में एक आदत होती है कि आप चीज़ों को लेकर थोड़ा आध्यात्मिक स्तर पे सोचते हैं, बहुत छोटे स्तर पे, या सिर्फ पैसा नहीं करते। तो आपके लिए बहुत खूबसूरत वीक। हालांकि पैसे की आय के दृष्टिकोण से वीक बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कर्म के दृष्टिकोण से वीक बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन कलर दिस वीक एंड द नंबर इज 7। इसके साथ ही मैं लेती हूँ विदा। मिलूंगी आपसे फिर अगले वीक। तब तक मिलते रहिए, जुड़ते रहिए और दीजिए मुझे फीडबैक। नमस्कार।